हमारे हमसाए मुल्क भारत की आज इंडिया में अग्नि 5 मिसाइल जो है टेस्ट किया गया है, जिसकी जो रेंज है 6000 किलोमीटर है। आज भारत ने अपने इस टेस्ट के साथ पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के इस टेस्ट के ऊपर आप? यार मुझे तो यकीन करें, पहले तो समझ नहीं आई कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी को ना एक एक्सट्रीमिस्ट एंड एक इस तरह की उसकी पर्सनालिटी को शो किया जैसा था, जैसे उससे ना हिंदू मुस्लिम तनाज़े के अलावा वो कुछ कर ही नहीं हुआ था। लेकिन दिन ब दिन जो हम देख रहे हैं ना, उस इंडिया की तरफ से जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि यार क्या चीज़ हमें सुनने को मिलती थी और क्या चीज़ जो है ना आए रोज़ हमें जो है ना देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। मैं तो इस उनकी जो अग्नि 5 मिसाइल को देख के, आज मैं वो न्यूज़ में भी देख रहा था, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस की का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बने हुए मिसाइल हैं, वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और सुना है कि जो हमारे रडार सिस्टम है और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान ने सलाहियत अचीव नहीं की कि इस तरह के मिसाइल को वो रोक पाए। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से उन्होंने इस तरह के मिसाइल डेवलप कर लिए। और अब तो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो हमारे डिफेंस के माहिरीन हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि भाई अब ये जो इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर के ऊपर आ पड़ी है, इसका राह हल वो कैसे ढूंढेंगे। आप इंडिया अगर हम इस अग्नि 5 की बात करें तो इसमें MRV टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और इस टेक्नोलॉजी के मिसाइल अभी तक जो है सिर्फ रशिया, UK, USA और फ्रांस और चाइना के पास थे। अब इंडिया भी इसी ममालिक की फहरिस्त में जो है शामिल हो गया है। जी बिल्कुल, वहीं तो हमें तो अपने डिफेंस की फ़िक्र पड़ गई है इस वक्त। तो यकीनन जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट होंगे और जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस चीज़ को यकीनन देख रही होगी और आने वाले टाइम में हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह के जदीद मिसाइल ना सिर्फ वो लॉन्च करेंगे, बल्कि एक तगड़ा जवाब देंगे इंडिया को इसके हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर इस तरह के मिसाइल लॉन्च कर रहा है, तो उसने अमेरिका पे अटैक तो नहीं करना। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो पाकिस्तान अगर कोई चीज़ इस तरह की बनाता है, तो इंडिया वुल्नरेबल हो जाता है कि भाई उनके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई अब हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के अगर इकदाम किए गए हैं, तो यकीनन उनको खतरा महसूस होता है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हमारी मिलिट्री के लोग हैं, यकीनन उनको एक ख़तरा महसूस हुआ होगा और उसके तदारुक के लिए वो क्या इकदाम करें हैं, ये तो वक्त ही बताएगा और आने वाला टाइम ही बताएगा। बट उनसे एक्सपेक्टेशन यही है सना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह के वो मिसाइल बना रहे हैं जो कि डिफेंस सिस्टम भी जिनको जो है ना वो कहते हैं ना, उनको तदारुक करने में या उसको मालूम करने के लिए बड़े वो कहते हैं ना मिजरेबल नज़र आते हैं। अगर डिफेंस सिस्टम आपका नहीं काम करेगा, तो आप कैसे उस चीज़ को पकड़ पाएंगे? मेरा मानना ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाती हैं। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए, हम भी इसका कोई जो है हल निकाल लेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें फ़िलहाल इंडिया के साथ दोस्ती का और ट्रेड का कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम अपने डिफेंस सेक्टर्स पर, अपने मिसाइल्स पर जो है लगाने की बजाय जो है, नो डाउट पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, हमें चाहिए कि हम जो है दूसरे मुल्कों के साथ, खासकर इंडिया के साथ बना कर रखें। देखिए, तमाम इस्लामी ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, वो इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात भी है, G20 में कंट्रीज़ इंडिया जाती भी हैं। एक वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जो मेरा ख्याल है आइसोलेट हो गया। तो मेरा ख्याल है हमें अब ये दोस्ती के लिए चीज़ें और राहें खोलनी चाहिए, ना कि लड़ने के लिए जंगी जहाज, जंगी बेड़े, मिसाइल वगैरह तैयार करने चाहिए। अच्छा, आपका नाम भी वैसे सना है, वो रोबोट फिल्म आपने देखी होगी, ठीक है ना? उसमें भी सना होती है, जिससे वो रोबोट को प्यार हो जाता है। वो उसको मिलिट्री में भेजने के लिए जाते हैं, तो वो फूल लगा देता है। तो माइक में फूल लगाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बट बात वही होगी कि अमन और प्यार तो फर्स्ट प्रायोरिटी है सना। देखें, अब ये वेपन्स बनाना, ये तो ज़ाहिर बात है, इंसानों का भी, इंसानी जान का ज़िया है, इसमें आपको और कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है? मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए और अमन मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहिए। हमारी तो अपनी ख्वाहिश यही है, पब्लिक यही सोचती है, चाहे इंडिया की पब्लिक हो चाहे पाकिस्तान की पब्लिक हो। सर, कभी सोचा था कि इस मुल्क के अंदर जिस इतनी कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया, और आज ये हालात हो रहे कि गरीब आदमी को 2 टाइम के खाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, क्या कभी सोचा था कि ये हालात आएंगे? नहीं, ये कभी नहीं सोचा था कि ये हालात आएंगे, लेकिन ये अब सोच रहे हैं कि ये हालात आगे मज़ीद जो है ना
बिगड़ेंगे, अच्छे नहीं होंगे। महंगाई यहाँ पर ज्यादा है या इंडिया में ज्यादा होगी? नहीं, महंगाई पाकिस्तान में मुस्लिम ममालिक में ज़्यादा होगी। पाकिस्तान में ज्यादा है, तो अगर महंगाई जहाँ पर सस्ताई है वहाँ लोग तो वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। नहीं, ये जो हमारे मुसलमान लोग हैं ना, दीन के कायम है और ये अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहेंगे। तो जो नॉन मुस्लिम है वो तो चले गए हाँ, फिर। वो जाएं जहाँ भी जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मुल्क नहीं है। ये हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा कलमा है, ये हमारा मुल्क है। तो वो भी तो उतना ही मुल्क है भाई, उन्होंने भी तो उतनी कुर्बानियां दी जितनी आपने दी नहीं, मुल्क के लिए। दी है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए दी है। तो अपना मुल्क कौन सा उनका? उनका जो जहाँ से वो आए हैं, गैर ममालिक, अच्छा, गैर ममालिक कौन सा मुल्क है वो भी तो बताइए। इंडिया हो सकता है, इंटरनेशनल मुल्क हो सकते ये हैं। जो जिधर हम रह रहे हैं ये पहले इंडिया ही था सारा। देखिए, ये हमने हासिल किया है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम ये अपने दीन के दौर पे हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। और किसी चीज़ वो भी तो कह सकते हैं कि भाई आपका जो ओरिजिनल मुल्क है वो सऊदी अरेबिया, आप उधर चले जाओ तो जाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो भी हम मुस्लिम हैं, लेकिन वो उनके लिए, ये हमारे लिए हैं। अच्छा, वो उनके लिए, हमारे लिए आपने ये भी साइन कर दिया? नहीं, साइन नहीं किया, लेकिन देखिए वो भी हमारे भाई हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो अलग हैं, हम अलग हैं। हम एक सब एक ही मुसलमान भाई, हम एक ही हैं। तो नॉन मुस्लिम हमारे भाई नहीं है? भाई हैं, लेकिन ठीक है, हम जहाँ चाहें वो रह सकते हैं, लेकिन जबरदस्त। कोई और बात करना चाहेंगे? आप आएंगे मौलवी साहब? एक मिनट आइएगा जरा। नहीं, आप खान साहब आप आओगे? आओ जरा। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? यार, क्या लगता है कि क्या हालात चल रहे हैं, गुजारा कैसा चल रहा है? बस भाईजान बहुत महंगाई है, दिहाड़ी 500 रुपये, ना घर का सामान पूरा होता है और बहुत सी महंगाई है यार। बिल्कुल से गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा बिल्कुल। कहाँ से आए हो? डेर इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान से। क्या लगता है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर से कोई ऐलान कर दे, कोई दूसरी डेवलप कंट्री जिस तरह से सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, कोई ऐलान कर दे कि पाकिस्तानियों को सिटीजनशिप दिया जाता है, पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आ जाए, तो क्या यहाँ से लोग जाएंगे वहाँ पे? बिल्कुल जाएंगे, इस तरह तो जाएंगे कि इधर बहुत से महंगाई है, घर का सरकार नहीं चलता है, इसलिए तो जाएंगे, वरना अपना कंट्री तो बहुत अच्छा है हमारा। बिल्कुल। आज हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर और नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जितने भी सिख, हिंदू, ईसाई रहते हैं उनको हम अपनी सिटीजनशिप देते हैं। तो क्या लगता है कि ये ऐलान के बाद क्या हमारे यहाँ से जो हमारी अकलियत भाई हैं वो जाएंगे यहाँ से मुल्क को छोड़ के? ऐसे तो नहीं जाएंगे, बस अगर इतना तंग हो गए कि महंगाई की वजह से तो ज़रूर जाएंगे लोग। अच्छा। बिल्कुल जाएंगे, फिलहाल हम जाएंगे, इतना तंग हमारा घर भी डेर इस्माइल खान में, हमारा भी अपने वालिदैन से मिलना ज़रूर होता है, लेकिन हम बस घर का सरकार नहीं चलता है, एक भाइयों में बस घर का बिल्कुल कोई चीज़ पूरा नहीं हो रहा है। तो कभी सोचा था कि ये हालात आएंगे? बस हमने सोचे थे कि ये हालात आएंगे, लेकिन अभी बस ये हम पर मुसल्लत हुई है, क्या करें, मजबूरी है, घर से तो निकलना पड़ेगा। ये एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ आपको। जब उन्होंने ऐलान किया तो ये देखें, ये हिंदू सिख ईसाई भाई कितने खुश हो रहे हैं कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं। बस ये तो जा रहे हैं, इधर पाकिस्तान का हालात तो इस तरह ख़राब है, जाएंगे तो खुशी होगी, अपने मुल्क इसका सही होगा, इधर तो बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता है। तो ये तो पाकिस्तान तो इनका भी मुल्क है ना, जितना हमारा उतना इनका भी है। बस तो इधर तो महंगाई है, जाना तो पड़ेगा, वो अभी उधर खुश होंगे, कहेंगे कि अपना मुल्क, इसमें कोई महंगाई इतना नहीं होगी। बिल्कुल सही हो गया। अब बात करेंगे, कोई और बात करना चाहेंगा? अंकल, क्या आपको नहीं लगता कि जितना हमारा मुल्क है कर सकते हैं बात? कैसे अंकल जी? सब खरीत। नाम आपका? मोहम्मद शफीक। क्या करते हैं? मजदूरी। अच्छा, ज़बरदस्त। बात करने का पर्पस ये कि अगर आज इंडिया पाकिस्तानी लोगों को सिटीजनशिप दे दे, अपनी मुल्कियत की दे दे कि आप यहाँ पर आ जाओ पाकिस्तान छोड़कर, तो क्या यहाँ से अब हमारे लोग जाएंगे वहाँ पर रहने के लिए? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। इंडिया ने आज ACC एक बिल पास किया, CAA बिल पास किया, और जिसका मकसद है कि दुनिया से, पाकिस्तान के अंदर से, नेपाल के अंदर से और बांग्लादेश के अंदर से जितने भी हिंदू, सिख, ईसाई रहते हैं उनको उन्होंने मौका दिया कि भाई आप अब अपने मुल्क को छोड़कर हिंदू, सिख, ईसाई हिंदुस्तान जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी हिंदू बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई हम जाएंगे हिंदुस्तान। भाई पाकिस्तानी हिंदू जो है वो उनका तो उधर मुल्क है, हमारा तो पाकिस्तान मुल्क है, हम तो नहीं जाएंगे उधर। तो पाकिस्तानी हिंदू क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तानी हिंदुओं का मुल्क नहीं है ये? भाई वो उनके उधर रिश्तेदार हैं, उनकी उधर बरादरी है, वो शादी ब्याह के लिए जाते हैं उधर पासपोर्ट बनवा कर। तो हम भी तो देखेंगे, तो हमारा भी पास सारा तो इंडियन है ना? नहीं ना, हमारे तो कोई रिश्तेदार उधर है ही नहीं किधर नहीं है? इंडिया में। सर, अगर देखें बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार अभी भी वहाँ पर रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान सही है, हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। तो वो नहीं ना जाते। तो ये हिंदू क्यों जा रहे हैं छोड़ के? तो हिंदू तो उनका उधर इंडिया ज्यादा है ना। तो ज्यादा हुए तो क्या हुआ, तो चले जाएंगे। भाई इधर देखे 5 उंगलियां ना, 4 बनिस्बत जो है ना वो इधर पाकिस्तान में है। सर एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, मैं पूरी ऑडियंस को कहना चाह रहा हूँ,
पूरी दुनिया को क्या, जो आपका ये कॉन्सेप्ट था ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो शाहरग है पाकिस्तान की, वो मोदी जी ने सब मट्टी में मिला दिया सारा कुछ, क्योंकि मोदी जी ने उस कश्मीर की तकदीर बदल दी है। आम सिविलियन की देखे ना, अब मैं पाकिस्तान में लाहौर में आ जाए, आम सिविलियन को जब हमारी गवर्नमेंट सहूलतें देगी, उनके बच्चों को नौकरियां देगी, उन्हें बिजली सस्ती देगी, उन्हें हर चीज का तहफ़्फ़ुज़ देगी, तो फिर आम जनता जो है उस वजीर आजम का या उस लीडर को तारीफ करेगा, एप्रिशिएट करेगा। तो आज इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो 370 जब हटाया इंडिया ने, तो हमें लगा कि मुसलमानों पे बहुत बड़ा जुल्म होने लगा है। पाकिस्तान में एहतजाज हुए बहुत बड़े लेवल पे, इवन के हमारा मीडिया, आप यकीन करें, दिन में 24 घंटों में से 20 घंटे कश्मीर की बात करता था। नहीं, एक और आबिद भाई, एक ये चीज है ना, देखे मेरा तो सवाल, हमारा काम है सवाल करना या हमारा काम है सोचना और वो पब्लिक को चीज बताना। हम जो कहते हैं कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है, तो भाई हमारे साइड पे जो कश्मीर का हिस्सा है उसके ऊपर डेवलपमेंट करें। मैं उसी तरह, आप पूरी बात नहीं सुनते, आप मेरी बात काट देते हैं बीच में। तो मैं बताना ये चाह रहा था, देखिए गलत फहमी भी पैदा हो जाती है जब तक पूरी बात नहीं ना होगी, गलत फहमी आ जाती है बीच में। तो मैं कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर को पहले कंप्लीट करता हूँ कि आज उन्होंने दुनिया के बहुत बड़े मॉल्स उधर बन रहे हैं। अब देखिए ना, एक कश्मीरी जिन्हें हम कहते हैं कि पेंडू स्टाइल में रह रहे थे, पेंडू सिलसिला था, बेचारों के पास अच्छी ट्रेन नहीं थी, अच्छी गाड़ियाँ नहीं थी, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, अच्छे कॉलेजेस नहीं थे, अच्छे मॉल नहीं थे। उधर देखिए, उधर तो एयरपोर्ट भी बनने को आ रहा है, G20 उधर हो गया, दुनिया के बड़े बड़े काम, कुछ काम ऐसे जिनका हमें नाम ही नहीं आता, दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां भी कश्मीर में लग रही हैं। अब आओ पाकिस्तान साइड कश्मीर पे, जब आपको पता चलेगा यार ये लाइन है, इस लाइन की तरफ इतनी बड़ी तरक्की हो रही है, पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, आटा सस्ता मिल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज सस्ती मिल रही है, आवाम को जॉब्स मिल रही हैं। जब हम इधर खड़े होकर ये चीजें देखेंगे ना, तो हमारे दिल में ये चीज आएगी कि यार वो देखो वो कितने अच्छे रह गए, हमारे हालात देखो, हमें आटा इतना महंगा मिलता है, हमारे से बिजली लेके जाते हैं, हमारे से पूरे पाकिस्तान में बिजली जाती है और हमें बिजली महंगी मिलती है। देखिए एक्सपोर्ट हो रही है बिजली भी, पहले पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होती है, इधर से एक्सपोर्ट होके फिर वापस कश्मीर में जाती है और उधर महंगी बिजली मिलती है उन लोगों को। तो जब इन लोगों को ये चीजें मिलेंगी, इन लोगों को चीजें नजर आएंगी, तो दिल में थोड़ा सा तो आएगा ना भाई। आबिद भाई, ये चीज आप दुनिया जानती है, मुझे बताएं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, रमजान पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है, मुझे बहुत से मैसेजेस आए हैं हिंदू भाइयों के, क्रिश्चियन, सिख भाइयों के, उन्होंने रमजान मुबारक हमें बोला है, और पूरी दुनिया से मैसेजेस आए हैं, आपके लिए भी मैसेजेस आए हैं। यही चीज जब यहाँ पे दिवाली, यहाँ पे होली, या इस तरीके से हिंदुओं का कोई इवेंट होता है या नॉन मुस्लिम का कोई इवेंट होता है, उसके ऊपर हम क्या आजादी से कंग्रेचुलेशन या उन्हें मुबारकबाद कहें, तो उसके ऊपर फतवा नहीं आपको? सर, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने रमजान के मैसेज हम लोगों को भेजे। अब मैं आपको रमजान की डेफिनेशन बताता हूँ। इंग्लिश कंट्री है, उधर कुछ दोस्त हैं मेरे, वो रहते हैं, अच्छा वो बता रहे हैं कि यार एक रूम है, अपार्टमेंट है, उसमें हम लोग 4, 5, 6 लोग रहते हैं इकट्ठे। जिस मुल्क में आइन महफूज नहीं होता वहाँ ऐसे ही होता है। पैसे जहाँ मर्जी चले जाए, दुनिया का वोट में चले जाए, जिस मुल्क में आइन और कानून महफूज होता है ना, वहाँ बिल्कुल सुकून होता है, पूरा माहौल होता है। पाकिस्तानी हिंदू जो 2014 या 2015 तक जो है इंडिया के अंदर, ये आज इंडिया उन्हें सिटीजनशिप दे रहा है, वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और दिवाली की तरह सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सर, ये बात पता है वो क्या, खुश हैं कि इंडिया ने हमें सिटीजनशिप आखिर दे ही दी। तो वो बात ठीक है बेटा, क्योंकि वहाँ अब उनको पता लगा कि यहाँ आइन महफूज नहीं है, कानून महफूज नहीं है, लोग अपने आप को महफूज नहीं इंतजार करते हैं। बेसिकली पाकिस्तानी लोग में तकरीबन ये जब से इलेक्शन हुआ ना, ये पर मेरा ख्याल ये कितना देर हो गया, 16 महीना हो गया ना, 8 फरवरी को हुए थे। ये इससे पहले तकरीबन 16 में तकरीबन 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जरा 90 लाख नहीं, 12-13 लाख का तो सुना है मैंने 90 लाख गया तकरीबन। जरा पढ़ा लिखा जनरेशन से पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन वाले साहब बाहर गया, क्यों गया? इसलिए वो अपने को महफूज नहीं समझते हैं। तो अगर मुसलमान महफूज नहीं समझते अपने आप को पाकिस्तान में, तो हिंदू तो फिर माइनॉरिटी में है। ठीक, वो नहीं समझते, इसलिए सुना बेसिकली हर अवामी शहर, जिससे देखो आप इंग्लैंड चले जाए, पेरिस चले जाए, दुनिया के किसी कोने में चले, वहाँ के अवाम किसी मुल्क में चले जाते हैं, वहाँ के आइन कानून का मुतहद रहता है, वहाँ का एहतराम करता है, वहाँ का कानून कैसे, आइन कैसे, उसी का महदूद में रहता है। सर, इस वक्त इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, जिस तरह उसने हिंदुओं को नेशनैलिटी दी जो उस मुल्क के भी नहीं थे, जो पाकिस्तान के थे, जो अफगानिस्तान के थे, जो बांग्लादेश के थे, जो अपनी जाने बचा के इंडिया के अंदर है। सर, वो उन्हें प्यार दे रहा है, मकाम दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, हर जगह वाह वाह इंडिया के नारे लगाए जा रहे हैं। वो आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने पता है क्या बात है, हाँ। उसका बेसिक कह लिया अपने जो सबसे मुल्क, आपसे अपने मुल्क में ख्याल रखा उन्होंने। इंडिया